My dear students, come to the test paper of verb. I just wanted you to appear in the test, but since there is no option available here A, B, C, D, I am going to get these questions solved. इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, दे वर प्लेइंग ए बॉल एंड रन। याद करिएगा, पीछे के लेक्चर में मैंने बताया था, अगर एक से अधिक क्रियाएं एक साथ आएंगी तो बाद वाली जो क्रिया होगी उसको पहले वाले के अनुसार मैच करा दीजिएगा। दे वर प्लेइंग ए बॉल एंड रन नहीं होगा, रनिंग हो जाएगा, रनिंग हो गया। When she went his home, she found that he was disappeared. नहीं, जब वह उसके घर गई उसने पाया कि वह डिसअपियर हो चुका था। He had disappeared. ठीक है, he was disappeared नहीं होगा, he had disappeared. वह गायब हो चुका था। राइट, he had disappeared. क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? मेनी ए स्लेव, मेनी ए क्या है? सिंगुलर है, इसलिए हैव बीन नहीं होगा, इट विल बी हैज बीन। रेखा हैज मेट, रेखा हैज मेट, याद रखिएगा, रेखा हैज मेट है, ये गलती छप गया। रेखा हैज मेट हर हस्बैंड दो ही हैज कम यस्टरडे। अगर भूतकाल का कोई समय दिया गया है तो वहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करें। सम टाइम आप पास्ट हैज बीन मेंशन्ड देयर यू विल यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीन्स सेकेंड फॉर्म मीन्स पास्ट इंडेफिनिट। तो यस्टरडे का प्रयोग, हियर यू फाइंड द यूज ऑफ यस्टरडे, यू विल राइट केम। अच्छा, कुछ विद्यार्थी देखिएगा, जैसे आपके बैच में कुछ विद्यार्थियों का था कि सर इंग्लिश में पढ़ाया जाए, हिंदी पे। इंग्लिश मीडियम के कुछ स्टूडेंट्स हैं, दे टूक एडमिशन एंड दोज स्टूडेंट्स आर ऑफ इंग्लिश मीडियम। तो मुझे उम्मीद है कि अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वो देखें हिंदी मीडियम वालों, मैंने बार बार कहा है कि दोज स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू हिंदी मीडियम विल गेट ए लॉट ऑफ इम्प्रेशन फ्रॉम माई साइड। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को थोड़ा सा मैं धीमे धीमे बोल लेकर के चलूँगा। इंग्लिश मीडियम वाले अपना ध्यान रखें, मैं बहुत तेज़ बोलूँगा भाई, है ना, उसको आपको समझना हो समझिए, ना समझना मत समझिए। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यू। If you say that you belong to English medium, if you are of English medium, there is no problem why you can't understand my fast language। लेकिन जो हमारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके साथ थोड़ा मैं धीमे धीमे चलूँगा, तो किसी को प्रॉब्लम, सब लोग चेंज करेंगे, सब लोग मेहनत करेंगे। और आप ज़रा मुझसे मुखर होइए बहुत जल्दी। मैं आपसे बताता हूँ कि आप इस पे 983994 ये तो आपके पास है ही, 346, इस पे आज सभी लोग मुझे ज़रूर मैसेज करें इस व्हाट्सअप नंबर पे और बताएं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर नहीं प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपली केवल इतना लिखना है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं अपना बेस्ट दे सकूं और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी तैयार हो सके और बहुत सिंसियरली मैं आपके साथ लगा हूं। सो प्लीज़ टेल मी इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। अभी हम लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है एंटोनिम हम लोगों को करना, फिर अभी हम लोगों को एंटोनिम के बाद क्लोज पैसेज बचा हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन में भी अभी हम लोग थोड़ा सा और वर्क कर लेंगे। फिर इसके बाद मैं चाहूँगा जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बात कर सकते हैं। राइट, वर्ड पावर सीरीज़ मैंने आप लोगों के लिए शुरू कर दिया, कुछ स्टूडेंट्स की हमारी डिमांड थी, तो आई हैव स्टार्टेड वर्ड पावर सीरीज़। तो मुझे लगता है कि यू विल डू वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन। लेकिन प्लीज़ tell me your message on my WhatsApp number, that is 9839945346. I shall be waiting for your message so that I make any improvement that you require। जो रिक्वायरमेंट की होगी उस तरह का मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं, ध्यान रखिएगा। तो मैसेज जरूर करिएगा। अब देखिए जरा, इफ राम डज नॉट कंप्लीट, डज नॉट आया हुआ है, डू डज डिड जब भी आ जाएगा तो ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। राइट, ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स, इसको देखिएगा, ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स, तो ईच हम करते क्या है, समवन समबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी, इन सब के साथ हम क्या करते हैं, जो पहला होता है वही आपका मेन वर्ब पहला ही। राइट, पहला वाला मेन वर्ब हो जाएगा। तो इसमें आप ध्यान ये दें, गौर करेंगे, गौर ये करना है कि ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स, हैव बीन नहीं होगा, हैज बीन, दैट विल बी हैज बीन, हैज बीन। शी हैज एंड विल नेवर, ध्यान रखिएगा,
कि हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए विल के साथ अलाउ करेंगे, लेकिन हैज़ के साथ अलाउ नहीं हो पाएगा, दैट विल बी अलाउ। हो गया। इसके बाद अब आपका है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, लेट अस सी। क्वेश्चन नंबर 8, हियर इज क्वेश्चन नंबर, सी दिस क्वेश्चन। ए लॉट ऑफ वाटर नीड, वाटर क्या है, सिंगुलर है, तो नीड नहीं होगा, नीड्स हो जाए। द कैप्टन टुगेदर विद, आपको पहले से पता है, विद, टुगेदर विद, along with, as well as, not and not, besides, in addition to, like, unlike. For all these conjunctions, if they join two subjects, we have to consider the first subject as the main subject. इन सारे जो कंजक्शंस हैं, ये पहले जो शब्द को जोड़ते हैं, सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं, तो उसमें पहला मेन होगा। तो पहला कौन है इसमें, द कैप्टन है। अगर द कैप्टन है तो फिर हैव नहीं होगा, इट विल बी हैज। हो गया। ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैज अपोज्ड, ध्यान रखिएगा, ए ग्रुप ऑफ, आप जब प्रेपोजिशन के साथ सब्जेक्ट जुड़ा होगा तो वास्तविक सब्जेक्ट कौन होगा, पहला वाला। तो पहला वाला क्या है, ग्रुप है। अगर पहला वाला ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, सही है। ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैज अपोज द अटैक ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल। ओके, दैट इज नाइस क्वेश्चन, नो एरर है इसमें, कोई गलती नहीं है ना। हैज अपोज सही है, ध्यान रखेंगे। ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, मेन सब्जेक्ट कौन हो गया, ए ग्रुप हो गया। अगर मेन सब्जेक्ट ए ग्रुप हो गया तो वहाँ पे किसका प्रयोग, हैज। व्हेन आई सेल, इफ, रिमेंबर द रूल, इफ, इन केस, सपोज, सपोजिंग, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, ज्यों ज्यों त्यों त्यों ही, भले ही, बशर्ते, चाहे, जब तक तब तक, जहाँ तक वहाँ तक, जब, ये जब आते हैं तो इसमें क्या होता है, रागीगे के लिए फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता, राइट। आई शेल, व्हेन आई शेल गो टू आगरा, आई शेल सी, जब मैं आगरा जाऊंगा तो मैं ताजमहल देखूंगा। व्हेन आई गो टू आगरा, आई शेल सी द ताज। रामा, ध्यान दीजिएगा, राम एज वेल एज हरी एंड मनोज वांट। अब ध्यान दीजिएगा, एज वेल एज साथ पहला आया, वांट नहीं होगा, वांट्स हो जाएगा। आइदर गीता आर ही हैव नहीं होगा, हैज हो जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव, लिव नहीं होगा, लिव्स हो जाएगा। इसके बाद अब देखिएगा 14 के बाद नंबर 15, 10 किलोमीटर्स वर, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये वर है, ये वर था पहले। देखिए देखिए, अब 5 उंगली बराबर एक मुट्ठी हो गई, तो 5 उंगली बराबर अगर एक मुट्ठी हो गई तो ये सिंगुलर लगेगा, तो वाज वर नहीं होगा, क्या होगा, वाज ए ग्रेट इन एंशियंट टाइम, वाज होगा। मैंने बताया था आपको कि जैसे हम बोलते हैं ब्रेड, बटर, चपाती, राइस, पल्स इज माय फूड। खूब इत्मीनान से करिए, मेहनत से करिए, मैं आपके साथ लगातार लगा हूँ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता वेदर आई एम टेकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन। मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरा स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ रहा है, परमात्मा उसको इतना पढ़वा दे, ईश्वर बढ़वा दे इतना, कि वो फिर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम उसको रह ही नहीं जाए। दैट इज़ वाट आई एम जस्ट ट्राइंग। लेकिन याद रखिएगा, मैं एक बहुत मामूली सा आदमी हूँ, आपको सहयोग करना है, बहुत मामूली सा टीचर हूँ, जिसको जानकारी बहुत कम है, ईश्वर की सब कृपा है। तो आपके प्रेम, आपके सहयोग से ही संभव हो सकता है, और आपके सहयोग से ही कुछ संभव हो सकता है कि जो आप अच्छा करें। तो प्लीज़ फील फ्री टू टॉक टू मी एनी टाइम इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इवन इफ आई एम बिजी, आई शैल रिस्पॉन्ड टू यू, राइट। ध्यान रखें, जहाँ भी दिक्कत होगी प्लीज़ बोलिए। अब देखिए, इंटेलिजेंस एज वेल एज इसमें दिया गया है, बार बार सेम चीज़ आ रही, इसका मतलब मेन सब्जेक्ट क्या होगा, इंटेलिजेंस हो गया। अब आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। सी क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज नाइदर द कलर नॉट द साइज ऑफ द फ्लैग विच, गौर करिएगा, विच आई परचेज्ड, यहाँ पे आई था, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, विच आई परचेज यस्टरडे वर। अगर आप नाइदर नार से जोड़ रहे हैं तो वास्तविक सब्जेक्ट कौन होगा, वास्तविक सब्जेक्ट जो होगा वह जो क्रिया के निकटतम आएगा वही, द साइज ऑफ वर नहीं होगा, साइज चूंकि सिंगुलर है इसलिए वाज हो जाए, इस पे ध्यान रखें, वाज।
राम कैन राइट ए नावल इन इंग्लिश इफ ही वांटेड और नो, जब राम लिख सकता है तो इफ ही वांटेड नहीं होगा, इफ ही वांट्स हो जाए। यू हु इज माई अंकल, ध्यान रखेंगे हु के बाद जो वर्ब लगती है वह पहले वाले के अनुसार यू हु आर माई। क्वेश्चन नंबर 20, द टीचर विद ऑल द स्टूडेंट्स, द टीचर विद ऑल द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर नहीं होगा, पास हो जाएगा, दैट विल बी राइट। आगे देखिएगा, व्हाट दे थिंक एंड हाउ दे सर्विस, सर्व हो जाएगा, हाउ दे सर्विस इज नॉट यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा दो क्लासेस को आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स बनाया, मेन चीज़ पे हम लोग देखना है, तो दोनों क्लास अलग अलग होने की वजह से आर हो जाएगा, दो सब्जेक्ट्स हो गए इसमें। फिर आप देखिएगा इसको आगे, ये है आपका, इसके बाद 22 नंबर, एवरी मैन एंड वुमेन इन ए फैमिली आर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, दैट विल बी इज रिस्पॉन्सिबल। एवरी, ईच, एवरी को अगर हम एंड से भी जोड़ें तो उसके साथ क्या हो जाएगा, दैट विल बी सिंगुलर, इज हो जाएगा। द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज, द क्वालिटी क्या है, क्वालिटी जो है आपकी वो ध्यान रखिएगा, क्वालिटी सिंगुलर है, क्योंकि क्वालिटी सिंगुलर है, वो क्वालिटी मेन सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे इज हो जाएगा। द क्वालिटी ऑफ दिस मैंगोज इज हो जाएगा, इज हो जाएगा। ए मैन एंड हिज बॉय हैज नहीं होगा, हैव होगा। ए मैन एंड हिज बॉय हैव, नो सूनर डिड ही, गौर करेंगे, नो सूनर डिड ही, ध्यान दीजिएगा, नो सूनर डिड ही, अगर हम इसको गौर करें, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा हम लोगों का, लेटर सी, सी हियर, देन तो यहाँ पे हम अगर गौर करें, कोई बात नहीं, ठीक है, लेट अस सी, ओके, चलिए ध्यान दीजिए, द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज, द क्वालिटी ऑफ दीज मैंगोज आर, तो क्वालिटी इज हो जाएगी। ए मैन एंड हिज बॉय हैज, ए मैन एंड हिज बॉय दोनों मिलाकर के प्लूरल हो गया, तो हैव हो जाएगा। नो सूनर डिड आपने बोला, नो सूनर डिड ही छूट गया था, ही एंटर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिड दिया गया तो डिड के साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। द परसेंटेज ऑफ गुड टीचर, याद रखिए प्रेपोजिशन के बाद जो जुड़ा होता है प्रीपोजिशन के साथ, वह हमेशा जो पहला वाला होगा वही मेन सब्जेक्ट होगा, ध्यान देंगे, गौर करेंगे इस बात को। और आगे आप देखिएगा कि मेन सब्जेक्ट परसेंटेज हो गया, क्योंकि परसेंटेज हो गया यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। द क्रिमिनल एंड मर्डरर दोनों एक ही हैं, इसलिए हैज़ का प्रयोग, जब देखिए अलग होते तो दोनों अलग अलग हो जाते, लेकिन दोनों दोनों के साथ अलग अलग हम लोग आर्टिकल लगाते, क्योंकि आर्टिकल एक लगा हुआ है, इसका मतलब दोनों क्या है, वो सेम सब्जेक्ट है। तो सी हियर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द इंपॉर्टेंट पॉइंट से दैट since both of them are the same man, same person, we have used here only one article. In that case, that will be singular. And if both persons are different from each other, if there were two persons, we would use the article before each noun, right? So here we have not written article, it is only the article the has been used before criminal. It simply means that both of them are same, वो एक है। Son had finished his work before he had gone, before के पहले had होगा और after के बाद he had gone नहीं होगा, he went हो जाएगा। इसके बाद अब आगे आ जाइएगा आप, और आगे चलिए, आगे क्या कहता है, लेट अस सी, थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये है आपका सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, सेंटेंस ये कहता है, द पैसेंजर्स वेटिंग फॉर द ट्रेन, द पैसेंजर्स इज, ये दो चीजें गलत हो गई, द पैसेंजर इज वेटिंग दिया गया था, पैसेंजर्स चूंकि प्लूरल है इसलिए इज नहीं होगा, इट विल बी आर,
इट वर द इम्प्लाइज, इट के साथ हमेशा याद रखिएगा सिंगुलर होता है, इट हमेशा सिंगुलर। वाज इन डिफिकल्ट सिचुएशन नाइदर ऑफ हिज टू आइडियाज, आर नहीं होगा, इज हो जाएगा। एवरी वन ऑफ द न्यू कंपनी कमिंग अप इन द अर्बन एरियाज, एवरी वन सब्जेक्ट है, नीड नहीं होगा, इट विल बी नीड्स। एक बार फिर से याद रखिए, बहुत कायदे से याद करिए, जब भी प्रेपोजिशन के साथ सब्जेक्ट जुड़ा होगा, याद रखिएगा, तो जो वास्तविक सब्जेक्ट होगा जो वास्तविक सब्जेक्ट होगा वो पहला वाला होगा। एवरीवन हो जाएगा, मधु आर हर ब्रदर्स, तो आइदर आर नाइदर ना नॉट ओनली बट आल्सो, इसके साथ बाद वाला होगा। तो हर ब्रदर्स जो दिया गया यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ही इंटरेस्टेड टू नो समथिंग अबाउट हिज फ्रीडम फाइटर्स, ही इंटरेस्टेड नहीं होगा क्योंकि इंटरेस्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज, ही इज इंटरेस्टेड टू नो। नॉट ओनली द प्रिंसिपल, लेट अस सी, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो टीचर्स, कवर करेंगे क्योंकि बट आल्सो दिया गया है, इसके नॉट ओनली बट आल्सो में वास्तविक सब्जेक्ट कौन है, बाद वाला है। तो जब बाद वाला वास्तविक सब्जेक्ट होगा इसके साथ आप क्या करेंगे, उसके साथ आप हैज बीन दिया गया, ये प्लूरल हो गया, हैव बीन हो जाएगा, दैट विल बी हैव बीन। 35 के बाद 36 नंबर, क्वेश्चन नंबर 36, सी हियर, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 36। 2/3 ऑफ द मेंबर्स, 2/3 ऑफ द मेंबर्स, पीछे के लेक्चर में बताया था मैंने, 2/3 दिया गया है, तो वास्तविक सब्जेक्ट क्योंकि इसके आगे अगर फ्रैक्शन के साथ काउंटेबल होगा तो फ्रैक्शन को फिर प्लूरल माना जाएगा, अनकाउंटेबल होगा सिंगुलर माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखिएगा, 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी, इज नहीं होगा, आर हो जाएगा। 37 नंबर, द सोल्जर्स अलॉन्ग विद द कमांडर, वाज नहीं होगा, वर हो जाएगा। 38, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम इज नॉट अंडरस्टूड, ठीक है, द सम एंड सब्सटेंस जो होता है वो सिंगुलर होता है, सारांश, तो ये सही है, नो एरर, सही हो गया। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द पोएम इज नॉट अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट्स, सौरभ हैज नॉट एंड विल नॉट कमिट, ध्यान रखिए हैज के साथ थर्ड फॉर्म, तो हैज नॉट कमिटेड हो जाए, हैज नॉट कमिटेड एंड विल नॉट कमिट द मिस्टेक। अगला दिया गया है, नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर दियर गाइड्स वर फाउंड प्रेजेंट, न तो स्टूडेंट्स और न ही गाइड्स फाउंड प्रेजेंट पाए गए। अब इसको भी देख लीजिएगा, तो नाइदर द स्टूडेंट नॉर द गाइड्स वर फाउंड प्रेजेंट, सही है, नो एरर है। नाइदर ना इन द कॉमन रूम, 10 स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, गौर करिएगा, 10 स्टूडेंट्स हैव फेल्ड, तो 10 स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, हैव लगा है, लेकिन वन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैज लगना जरूरी है, नहीं तो हैव ही मान लिया जाएगा कि हैव ही इसके साथ लगा हुआ है, हैव नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 42, 2 ईयर्स पास्ट, याद करिएगा क्या आपको पढ़ाया गया, जब से तब से, जब से तब से ट्रांसलेशन मैंने पढ़ाया, जब से तब से का मतलब जब से वो दिल्ली गया तब से उसने कोई पत्र नहीं भेजा। ही हैज़ नॉट सेंट, तब से के पहले, सिंस के पहले वाला या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंस के बाद वाला हमेशा पास्ट इनडेफिनिट होगा, याद करिएगा। 2 ईयर्स पास्ट नहीं होगा, 2 ईयर्स हैव पास्ड, हैव पास्ड, सिंस के पहले हैव पास्ट हो गया और सिंस के बाद वाला हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा। सिंस माय अंकल हैज डाइड नहीं, माय अंकल डाइड, दे विल नॉट पास द एग्जामिनेशन अनलेस दे डू नॉट, याद करिए, अनलेस, अनलेस के साथ यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, नॉट जाएगा तो डू नॉट जाएगा, अनलेस दे वर्क हार्ड। एनीवन, नो, नो, एनीवन सिंगुलर है, नोज हो जाएगा, समवन सिंगुलर है, हैज हो जाएगा। राधा इंटरेस्टेड इन, ना, राधा इंटरेस्टेड एक एडजेक्टिव, अरे भाई हम क्या बोलते हैं, आई इंटेलिजेंट मैन, क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई एम एन इंटेलिजेंट मैन। यू लेबोरियस बॉय तो बोलेंगे नहीं, यू आर ए लेबोरियस बॉय। इन द सेम वे यू हैव टू सी हियर, राधा, Rekha interested, interested is here past participle adjective, and in that case we are required to write helping verb. That is Rekha is interested. In fact, this is B form main verb. He has read 4 plays written by me by the end of his vacation. By छूट गया, by the end of his vacation. अपनी छुट्टी के समाप्ति तक वह पढ़ चुका था, पढ़ चुका है नहीं, भूतकाल की बात है, और वो भी कार्य
जब तक की बात आती है तो पास्ट में पास्ट परफेक्ट यूज होता है, फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग होता है। यू मस्ट नॉट हेल्ड, हेल्ड है ये एक आध गलती कभी कभी हो जाती है टाइपिंग में भी, और चूंकि इसको सुधारा नहीं जा सकता तो इसलिए मैं ऐसे करा दे रहा हूँ, आप इसको सुधार लेंगे, मैं बता रहा हूँ। अब इसमें दिया है यू मस्ट नॉट हेल्ड है। अब अगर हेल्ड है तो मस्ट के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लगती है इसलिए होल्ड होगा, हेल्ड नहीं होगा, होल्ड हो जाएगा। राजू कंप्लेन टू द पुलिस दैट हिज पर्स, ये पीछे भी हम लोग देख चुके हैं, हैड बीन स्टोलन एंड लेफ्टेड, देखिएगा एंड लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्टेड इज नो वर्ड, लेफ्ट लीव, लीव लेफ्ट लेफ्ट, और वह बिना पैसे के छूट गया, मतलब बिना पैसे के हो गया, पैसाहीन हो गया। आई हैड बेटर, याद करिए, हैड वुड बेटर सूनर रादर, उसके साथ पेयर इन्फिनिटिव लगता, आई हैड बेटर गो। राइट, समझ में आ गया? उम्मीद कर रहा हूँ मेहनत कर रहे होंगे, मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूँ, जैसे भी होगा मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।